हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कि उनकी मां ने उनको दूध बेचकर पाला है, और साथ ही बताएंगे कि वो इतने बड़े बाबा कैसे बन गए हैं, जो सभी भक्तों का पर्चा बनाते हैं और 100% वो बातें सच ही लिखते हैं अपने पर्चे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आप लोग पहले नहीं जानते होंगे। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। बागेश्वर धाम के महाराज बीते एक साल में कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। इनका धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में है और वहीं पर ये कथा सुनाते हैं। और दोस्तों साथ ही बताएंगे कि ये एक कथा सुनाने के कितना चार्ज करते हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नागपुर में आयोजित कथा को लेकर बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में आ गए हैं। उनके ऊपर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। बीते एक साल में बागेश्वर के महाराज सोशल मीडिया पर छा गए। पूरे देश में उनके लाखों भक्त हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रमों में लाखों की भीड़ उमड़ती है। आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े नेता बाबा के भक्त हैं। बढ़ती प्रसिद्धि के साथ विवादों से रिश्ता भी गहरा होता जा रहा है। पूर्व में अपने बयानों को लेकर तो अब चमत्कार को लेकर बाबा गिर गए हैं। रामकथा की वजह से ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में मशहूर हैं और इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के गाड़ा गांव में हुआ था। इनका बचपन गरीबी में बीता। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी भोजन का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूर्व में अपनी कथाओं में अपनी गरीबी का जिक्र भी कर चुके हैं और ये बताते हैं कि इनके घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था और इनकी मां मेहनत मजदूरी करके इनका पेट पालती थी। इनके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर ये अपने घर का गुजारा करते थे और इनके पिताजी भी पंडित थे। इन्होंने बताया है कि पिताजी को मिले दान में दक्षिणा में हमारा घर चलता था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वाक्य का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे पिताजी हमें पढ़ाई के लिए वृंदावन नहीं भेज पाए थे क्योंकि उनके पास 1000 रुपये नहीं थे। बागेश्वर धाम महाराज के पिता का नाम करपाल गर्ग है और मां का नाम सरोज गर्ग है। एक छोटा भाई है और एक बहन है। इनके दादा भगवान दास गर्ग हैं जो कि एक सिद्ध संत है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इनके दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शुरुआती धार्मिक ज्ञान की शिक्षा दी थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार गांव में पंडिताई का भरण पोषण करता था। परिवार में बंटवारे के बाद यजमान भी बट गए थे। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के सामने आर्थिक चुनौती ज़्यादा आ गई ही। इनकी मां सरोज गर्ग ने गांव में भैंस का दूध बेचने लगी। उससे होने वाली कमाई से परिवार का खर्च चलने लगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग गांव में धीरू के नाम से बुलाते थे। कथा वाचने के दौरान ही वह गाड़ा गांव स्थित शंकर भगवान के प्राचीन मंदिर को उन्होंने अपना स्थान बनाया। इसे धीरे धीरे बागेश्वर मंदिर के नाम से इलाके में जाना जाने लगा। 2016 में गाँव के लोगों की मदद से यह विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के दौरान ही बालाजी की विशाल प्रतिमा स्थापित हो गई। इसके बाद ये स्थान बागेश्वर धाम हो गया। साथ ही कहा जाता है कि इनके दादाजी की समाधि भी यहीं पर स्थापित की गई थी। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहीं पर कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे इनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। इसके बाद भारी संख्या में भक्त पहुंचने लगे। अब यह जगह बागेश्वर धाम के नाम से जानी जाती है। धाम की प्रसिद्धि के साथ साथ बाबा का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। परिवार की स्थिति पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाकिफ थे। वह अब कुछ करने लायक हो गए थे। धर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी। वह गांव में ही शुरुआत में कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे कथावाचक बनने लगे थे। कथावाचक के रूप में पहली बार 2009 में उन्होंने पास के गांव में पहरा के खुंडन में उन्होंने कथा सुनाई थी। इसके बाद वह आसपास के गांव में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी इनकी। बागेश्वर धाम महाराज कथित तौर पर यह दावा करते हैं कि वह लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। बाबा अपने दिव्य दरबार में आने वाले लोगों के मन की बात अपने पर्चे में लिख देते हैं। इससे लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं, लेकिन बाबा इन आरोपों को खारिज करते रहते हैं। वहीं बागेश्वर धाम में मंगलवार को बहुत भीड़ उमड़ती है। इस दिन लोग धाम में अर्जी लगाने आते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। वहीं आवाज़ उठाने वाले लोगों को धाम
महाराज हिंदू धर्म का विरोधी बता देते हैं। वह मीडिया के साथ साथ नेताओं से भी भिड़ते रहते हैं। अभी बागेश्वर धाम महाराज रायपुर में राम कथा कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल भी होती रहती है। इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं चलाई हुई हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ये अपनी एक कथा का सुनाने के लिए कितना चार्ज करते हैं। दोस्तों जैसा कि इनके बहुत सारे अनाथ आश्रम भी चले हुए हैं और इनकी बहुत सारी संस्थाएं भी हैं, तो ये एक कथा सुनाने का 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और वह कथा 5 से 6 दिन चलती है और कथा सुनने के लिए करोड़ों में लोग वहां आते हैं। और दोस्तों जो इनकी कथा सुनाने की फीस लिए लेते हैं, तो ये अपने संस्थाओं में और अपने अनाथ आश्रम में दान में दे देते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज जरूर लिखना। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को आगे भी देखने को मिलती रहे।